ये कानपुर के रिक्शा वालों को क्या हो गया है? वक्त पे एक नहीं मिलती। हमारे रहते भाभी जी की ये हालत? नहीं। क्या कर रहा है बे तिवारी? पहलवानी हुकूमत है। अरे गुड़िया के खेत में गई पहलवानी हुकूमत। अरे भाभी जी, भाभी जी। तिवारी जी आप क्या कर रहे हैं? पहलवानी हुकूमत चल रही है, भूल गए क्या? भाभी जी क्या बात कर रही हैं भाभी? आप ये थैले हमें दीजिए। देखिए ना आप तो थक गई हैं, पसीना पसीना हो रही है भाभी जी। लाइए दीजिए। आपके दिमाग की बत्ती गुल हो गई है क्या? पहलवानी हुकूमत का इलाका है, ये चाहिए अब यहाँ से। काहे का पहलवानी हुकूमत का इलाका भाभी जी? हम नहीं डरते। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे एक जगह पे रहो ना, हिलो मत ज्यादा। यार जहाँ उससे कोड़े मारे हैं उन जख्मों पे दर्द हो रहा है यार। हाँ तो हरकत ऐसी नहीं करनी चाहिए ना। मैंने क्या हरकत करी है? किसी से बात करना भी गुनाह है क्या? कोई भाभी जी से? अनीता जी से बात ही कर रहे थे ना, उनको छेड़ तो ना ही रहे थे आप? अरे तुम हमारे जैसे महापुरुष के बारे में ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हो? हमने जिंदगी में आज तक तुम्हारे अलावा किसी को नहीं छेड़ा। हाय दी। सारे इतना गरम रख दो सारे। चाय को पतीला रख दोगा मेरे ऊपर तूने? पावले इतना गरम रख दे तू आराम से। एक मिनट एक। सारे ओ कच्चा बनियान बर्फ की सिल्ली रख दी मेरे ऊपर तूने। अरे थोड़ा बीच को से रखो यार, ठंडो गरम में एक सौ ना होना चाहिए यार। अम्मा मोरी मर गओ रे मर गओ। सारे टीका तू बहुत बड़े वालो पापी है वो, तू इतनी आसानी से नहीं मरने वालो। अरे ऐसे पूरा बदन ऐसे जलन कर रहा है, ऐसे जलन कर रहा हो जैसे कौन है ना गुइयां छील के रख गई हो मेरे पीठ पर यार। बिगड़ गया ना पिछवाड़े का बैलेंस। बावले तो उससे कितनी बार कह रहा था कि रूसा वोसा के चक्कर में मत पड़, लेकिन ना रूसा की बात कर रही है। ओ सारा टिलुआ तू रूसा को बीच में ना लेके आओ को समझ गो ना। अच्छा सारे रूसा की वजह से ना तेरे दिमाग में भूसा भर गो, उसी की वजह से जे कांड हुआ। मुच्छल माइंड योर लैंग्वेज। रूसा को बीच में ला रहा है? माँ बेचारी की क्या गलती है? सारे माँ बेचारी ने कहा गो सारी गलती तो वो पगलेट सक्सेना की है। अच्छा ये ले। अच्छा इसका मतलब सक्सेना जी की गलती है? नहीं मेरी गलती है। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे बिजनेसमैन का आदमी अगर तुमसे बात करता है तुम बात नहीं करोगी उससे? लेकिन ये कायदा, ये कानून बिजनेस टॉक्स के लिए तो है ही नहीं। ये तो कानपुर के सिर्फ आवारा लोगों के लिए है। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं आवारा हूँ? आई डोंट नो, जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया उनसे पूछ लो। वो पागल है और पागल होने के साथ साथ एक नंबर का धोखेबाज है। इसको जिताने के लिए मैंने कम से कम 25,000 रुपए उस आदमी के प्रचार प्रसार पे खर्च किए, लेकिन उसने हमें क्या दिया? हमारी पीठ पे कोड़े। शांत शांत। अब कहा है ना लड्डू की भैया कि घर साफ करते करते ना कभी कभी घर का कीमती सामान टूट ही जाता है। आप ना किसी और के धोखे में पिट गए हमको लगता है। और इसकी एकमात्र वजह है इसके नए प्रेसिडेंट श्री अनोखेलाल सक्सेना जी, जिन्होंने अपने कानून से छेड़ू लोगों के बीच में एक खौफ पैदा कर दिया है। तो आइए जानते हैं सक्सेना जी से उनके प्लान ऑफ एक्शंस और कितने सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं वो इस कानून से। सक्सेना जी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा फील कर रहे हैं आप इस पहलवानी कानून की अपार सफलता पे? बहुत खुश हूं मैं, बहुत खुश हूं। दरअसल शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि मॉडर्न कॉलोनी के कुछ ढीठ छेड़ू लोग जो हैं वो इस कानून का विरोध कर सकते हैं और इस कानून को नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सक्सेना जी आपको नहीं लगता कि इस कानून से कुछ बेगुनाह लोग पिस रहे हैं?
दीपक जी, आपने कभी चक्की पर जाकर आटा पिसवाया? देखिए, जब आप चक्की पर जाकर आटा पिसवाएंगे ना, तो आप ध्यान से देखिएगा, जो गेहूं होता है ना, गेहूं सिर्फ गेहूं नहीं पिसता है गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसता है। हम बोले थे ना। तो क्या सक्सेना जी आगे भी आपके पहलवानी कानून के फरमान आते रहेंगे? आते रहेंगे, जरूर आते रहेंगे। और गेहूं के साथ साथ घुन भी पिसते रहेंगे। सारे तू मौको मिल जाए एक बार पगलेट, मैं तो को पीस कर रख दूंगा। मैं भी तेरे गुर्दे छील मैं इसके सारे के सारे दांत तोड़ दूंगा बाय गॉड। इजी टाइगर। और हम तेरे गुर्दे पीस देंगे साले। और हम आपका सिकाई कर देंगे। देखिए, ये सब चीजें बाद में करिएगा। इस वक्त चलते हैं हमारे कमिश्नर साहब के पास और जानते हैं कि उनकी क्या राय है। उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता कर्कश स्वामी। सर, पूरे मॉडर्न कॉलोनी में जो पहलवानी कानून लागू हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा कानून है, बहुत ही बढ़िया कानून है। और मैं समझता हूं कि इस कानून के रहने से काफी कुछ बदलाव आएगा। नाइस सर। थैंक यू सर। आपके पीठ पे किसी ने कोड़े की बारिश की है? ये कैसे सर इसके बारे में नो कमेंट प्लीज। अरे प्लीज बाहर जाओ। अरे तुम गाड़ी चलाओ यार। आई लाइक इट। चीचा भी बहुत गुलाटियां मारते हैं। तो चीचा को भी कोड़े पड़े हैं 15 या 20 या 25। कैन यू बिलीव दिस? इसके वो पहलवानी कानून है, उसका खौफ इतना तारी है लोगों के ऊपर कि अपनी बीवी से बात करने में डर लगता है यार। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा सक्सेना का, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे करना क्या है, हमने चढ़ाया सर पे, हम ही गिराएंगे इसको लात मार के जमीन पे। हाँ, मैं तिवारी जी से बात करता हूं और प्लान बनाता हूं, डिसाइड करता हूं करना क्या है इसका। ओके सर। भाभी जी, वाह, भाई साहब मैंने आपको पहचान लिया। हालांकि उस टाइम मेरी बैग थी, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया। पहलवान। एक्चुअली मेरा भाभी जी से बात करना बहुत जरूरी है, इफ यू डोंट माइंड। बात करोगे तो 10 कोड़े। इक्का बातें चल रहा है, तो फिर मैं कैसे बात करूं, बताइए आप मुझे। कहा ना, बात कर लो और 10 कोड़े खा लो। बट दिस इज वेरी अनफेयर, दिस इज नॉट फेयर। लौंडा कौन है बे तू? तोता ता, प्याला ता, नन्ना ता, बत्ता हूँ। अंकल, अगर आपको आंटी से बात कर ली है तो मेले थुलू तल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। रियली? हाँ, ओके। इधर आ मेरे बच्चे, इधर आ। एक सामने जो आंटी खड़ी है ना, उससे पूछना कि क्या आपके हस्बैंड घर पे हैं? हाँ, बस इतना पूछना। जाओ। आंटी अंकल तले हैं, आप 1 नंबर की बॉटम वाला तो। आइडिया। वो कह रहे हैं कि 100 बॉटम औलत मली होती ना, तब आप पैदा हुई होती। का बरबूती जी, आप हमको बॉडम बोले का? भाभी जी, मैंने बॉडम नहीं बोला, ही इज कुकिंग अप फॉर हिज, मैंने सिर्फ इतना बोला है। चुप कीजिए, हमको आपसे बात ही नहीं करना। भाभी जी, यू डोंट अंडरस्टैंड, मैंने इसको नौ बज गए ना? हाँ, 9 बज गए होंगे। क्यों? नहीं, वो सक्सेना जी कुछ अनाउंसमेंट करने वाले थे ना 9 बजे। अरे यार, अब ये क्या आओ, पहलवानी जाओ। वाला फरमान जारी करने वाला है, कम वक्त। दिखाओ। हाँ।
कानपुर वासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका अपना सबका चहेता दीपक कर्जिया एक बार फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, हम सभी को इंतजार था कि पहलवानी हुकूमत का अगला फरमान क्या होगा, कब होगा। तो एक बार फिर से मौजूद है हमारे साथ पहलवानी हुकूमत के प्रेसिडेंट अनोखे लाल सक्सेना जी। हाय खाल खींच के रख दी कमबख्तों ने। अच्छा लगा? हाय दिया, तो फिर काहे काहे आप पराई औरतों से बात करते हैं? अरे पगड़ी, तुम ही बताओ, भाभी जी कोई पराई औरत है का? वो हमारी पड़ोसन है, हमारी अपनी है। भाभी जी से बात करना कौन सा गुनाह हो गया? ये गुनाह नहीं, गुनाह अजीम है। और पहलवानी हुकूमत कभी भी इसकी इजाजत नहीं दे सकती। अरे घुइया के खेत में गई तुम्हारी पहलवानी हुकूमत। तो क्या है आपका अगला प्लान? अगला प्लान है उन लोगों को घुइया के खेत में भेजना जो पहलवानी हुकूमत को घुइया के खेत में भेजना चाहते हैं। तो सक्सेना जी, क्या है पहलवानी हुकूमत का अगला फरमान? पर्दा। पर्दा हमारे देश की प्राचीन सभ्यताओं, परंपराओं का प्रतीक रहा है, लेकिन बेशर्मी और बेहूदगी के चूहे इस पर्दे को कुतर कुतर कर खा गए थे। पहलवानी हुकूमत के मजबूत धागों से इस फटे हुए पर्दे को सिलकर एक बार फिर से मैं ट्रेंड में लाना चाहता हूं, बल्कि लाऊंगा। ये तो सरासर जाती है सक्सेना जी। हाँ, ये पर्दा भी कोई ट्रेंड में लाने वाली चीज है? पर्दा हमेशा चीजों पे डाला जाता है या उसे थोपा जाता है। क्षमा चाहूंगा भाभी माँ, आप शायद मेरा अभिप्राय नहीं समझी। क्या है आपका अभिप्राय? आप औरत से वापस उसकी आजादी छीन लेना चाहते हैं? आप उसको पर्दे के कफन में लपेट कर उसको रूढ़िवादी विचारधाराओं की खाई में धकेलना चाहते हैं। That's what you are trying to do. You are so regressive. औरत को नहीं श्रीमान, औरत को नहीं, मर्द को। मम्मी, मैं मतलब नहीं समझा आपका। मर्दों से मतलब क्या मतलब है आपका? अभी समझा देता हूं। मेरे कानपुर के वासियों, आज रात 10 बजे से मॉडर्न कॉलोनी के इलाके में पर्दादारी का अब ये पर्दादारी को फरमान कहां से आ गया यार? अरे ये तो परंपरा के नाम पर दोहन हो रहा है समाज का। ये मर्दों के साथ सरासर अन्याय है, उन्हें घूंघट में कैद किया जा रहा है। हम देख रहे हैं आप पर्दे में कैसे लगेंगे। I like it, that's great. What that's great यार? मतलब मर्द पर्दा करेंगे, औरतें क्या करेंगी? कबड्डी खेलेंगी? जी हाँ। तिवारी जी, ये आप है ना? और बाबूजी जी, ये आप है ना? जी। तो आपने कैसे पहचाना कि हम हैं? ये आपने जैस्मिन फ्रेग्रेंस वाला इतर लगा रखा है ना, 25 रुपए वाला, जिसकी नितने फाड़ स्मेल है, जो कि आपकी सिग्नेचर स्मेल है, उससे पहचाना। बकवास मत कीजिए, समझे ना? क्या भाभी जी ने लात मार के घर से बाहर निकाल दिया? क्या बात मैं आपसे लाने में लपेट के पूछता हूँ कि आप क्यों भटक रहे हैं यहाँ पे? आप बताइए। क्या बताएं, हम इस पहलवानी हुकूमत से तंग आ गए हैं बाबूजी जी। तो गंगा में छलांग लगाने जा रहे हैं क्या? अरे यार दीपक फिर गया क्या? हम गंगा में नहाने जाते हैं, छलांग लगाने नहीं। छलांग लगाने वो लोग जाए जिन्होंने घुइयां जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा, जैसे कि आप। ये बार बार आप मुझे ताने क्यों देते हैं? जैसे कि आपने बड़ी घुइयां उखाड़ रखी हैं, आपने बड़े झंडे गाड़ रखे हैं। क्या आपने दुबई शहर का निर्माण किया है? या बुर्ज खलीफा में 3 फ्लैट हैं आपके?
या फिर वो लंदन के बकिंगम पैलेस में जो रॉयल फैमिली है उनको आप कच्चे बनियान सप्लाई करते हैं? आप हैं क्या, तोप हैं क्या आप? धीरे बोलिए, यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहलवानी हुकूमत के कमांडर मौजूद हैं। जो इतना डरते हैं तो फिर क्यों गुर्दे निकाल के घूम रहे हैं यहाँ पे ओपन में? क्या बताए भभूति जी, घर में बैठे बैठे हम बोर हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये पहलवानी हुकूमत सयाद है जिसकी कैद में हम बुलबुल है। बुलबुल से याद आया, भाभी जी कैसी हैं? एक्चुअली बुलबुल मतलब भाभी जी ने कहा था कि उन्हें टिंडे की रेसिपी चाहिए थी। उन्हें टिंडे बड़े पसंद हैं, तो टिंडे की रेसिपी दे आओ अंदर जाके। घुस जाऊं आपके बेडरूम में, मतलब आपके घर में। क्या हम भाभी जी के साथ शेयर मार्केट के कुछ नुस्खे डिस्कस करने घुस जाए आपके बेडरूम में, मतलब आपके घर में? जरा इज्जत से जाइएगा, इज्जत से। और आप भी इज्जत से जाइएगा। ला 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 ला। हटिया, कौन है आप? Oh my God, you still look the same. अभी जी, मैं कोई और नहीं हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, आपका हमदर्द, खैर ख्वाह, आपका लवर। अरे कौन हो? इधर, अरे अंदर कहाँ घुसे? इधर इधर तो आइए। तो अरे बहन जी कौन हो? इधर तो आइए। दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? खिड़कियां बंद कर दी, क्या हो रहा है? हाँ? हम हैं भाभी जी मनमोहन तिवारी। तिवारी जी ये क्या है? हाँ? आई होप किसी ने आपको देख तो नहीं लिया, बाहर कमांडर्स घूम रहे हैं तिवारी जी। तो क्या कर लेंगे भाभी जी? हमें फांसी पे लटका देंगे? हम झूल जाएंगे भाई जी, फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे, लेकिन आपसे बात किए बिना नहीं रह पाएंगे। तिवारी जी क्या हो गया आपको? These people are very dangerous people. ये आपकी जान भी ले सकते हैं। भाभी जी हमारे पास जीवन के चंद सिक्के बचे हैं जिन्हें हम इन दुष्टों पे जाया नहीं करना चाहते, इसलिए हम आपके साथ अपने सानिध्य के चंद पल परचेस कर लेना चाहते हैं। क्या परचेस करना चाहते हैं आप? भाभी जी उस दिन जब आप नीली पोशाक में थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिरणी नील नदी में स्नान करके अवतरित हुई हो। थैंक यू। और भाभी जी उस दिन जब आप बालकनी में योगा कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई नटी अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन करके हमें लालायित करने के लिए चेष्टा कर रही है। ओके। और जब उस दिन आप फोन पर कह रही थी ना कि भाभी जी वो डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मैंने ऐसे कब कहा? मैंने तो किसी से ऐसी बात नहीं की। एनीवे आपके पास कुछ और है कहने के लिए? बिकॉज आई एम गेटिंग लेट फॉर माय मीटिंग। हाँ भाभी जी, क्या वो आपने सुना भाभी जी कानपुर के एक चिड़ियाघर में एक वो मादा भालू ने जो है शिशु बालू को जन्म दिया? उस मादा भालू ने आपको निमंत्रित किया था किसी दावत के लिए? नहीं तो आप ये इन्फॉर्मेशन क्यों शेयर करना चाह रहे हैं मेरे साथ? हमें क्या हो जाता है यार, भाभी जी के सामने कुछ भी समझ में क्यों नहीं आता। जी आपके होठ ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, क्या हुआ? जी भाभी जी आपने सुना कि भारत ने जो है वो ओलंपिक में वो भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? वो भाला आपने फेंका था? नहीं वो तो भभूति वो तो नीरज चोपड़ा ने फेंका था ना भाभी जी। जी उन्होंने तो फेंक दिया, आपने क्या फेंका? नहीं हमने नो आप सोचिए उसके बारे में, तब तक I'll just get ready. See you soon. Bye. भाभी जी सुनिए, अरे यार ये भाभी जी के सामने हमें क्या हो जाता है, हमारे दिमाग की बत्ती गुल क्यों हो जाती है, हम कुछ बोल क्यों नहीं पाते। बताओ शादीशुदा जिंदगी का इनिंग कैसा चल रहा है तुम्हारा? अम्मा जी ठीक ना ही चल रहा है। काहे? ओ का है ना कि लड्डू के भैया
ठीक से बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। वो तो खेल के शुरू में ही लड़खड़ा जाते हैं। अरे तो तुम पार्टनर हो, हैं? तुमको संभालना चाहिए ना। अब भाई तो अम्मा जी, हम तो जैसे तैसे पारी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लड्डू के भैया का तो एक तो रन का भी योगदान नहीं रहता है खेल में। का? तो बाउंड्री भी तुम ही लगा रही हो? हाँ भाई तो, लेकिन हम अकेले कब तक बाउंड्री मारेंगे? तो बैल का खेल ही नहीं पा रहा है। हाँ, एक तो भी रन नहीं बना पा रहे हैं, हाफ जाते हैं। एक ही रन में हाफ जाता है? अब बल्कि ना अम्मा जी, अकल तो हद ही हो गया। वो इतना घबरा गए थे ना कि हेड विकेट हो गए, वो भी शून्य पर। हिट विकेट हो गया का? सही पकड़े हैं, हिट विकेट हो गए शून्य पर। अरे ये बैल को खिला पिला के मुस्टंडा हम यह दिन के लिए किए थे का कि वो हिट विकेट हो जाए। अब बहुरिया तुम चिंता नहीं करो, हम कछु करते हैं। खाली चाय से काम न चल रहे, बिस्कुट बिस्कुट भी तो मंगवाओ यार। लौटने ना लगी है मेरी। अब ये प्रेम का बच्चा ना कभी टाइम पे नहीं मरेगा, कभी टाइम पे नहीं मरेगा। वो प्रेम भैया मर गए। अरे आ गए। ए भी नमस्ते। नमस्ते प्रेम भैया। बैठो बैठो प्रेम भैया। दोस्त आ गए हम। अब प्रेम भैया, ये तो बताओ कि का जॉब दे रहे हैं आप? अबे ओ विभूति है और लॉन्डो, हमारी कंपनी ने 36 प्रकार की जड़ी बूटियों से एक गोली तैयार की है। अश्वगंधा, चंदानंदा गंधा और पता नहीं क्या क्या। तो बड़ा कमाल का आदमी है यार। तुझे कम से कम ये तो मालूम होना चाहिए कि तेरी गोली में क्या क्या जड़ी बूटियां हैं यार। हम कस्टमर्स को क्या बोल के बेचेंगे, हैं लॉन्डो? सही बात है बिल्कुल। देख प्रेम, मैं भले नल्ला बैठा रहूंगा, लेकिन ऐसे घटिया धोखाधड़ी के काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लोगों की हेल्थ से, स्वास्थ्य से नहीं खेलूंगा। बिल्कुल अपना तो उसूल है। अबे ओए ओए ओए, मैं कोई धोखाधड़ी वाला काम नहीं कर रहा हूँ और न तो किसी के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। तुम लोग चाहो तो लैब में टेस्ट करवा लो, जरा भी गलत एलिमेंट निकला तो मुझे जेल करवा दो। इसकी कॉन्फिडेंस से लग रहा है कि मामला जेन्युइन है। भैया जब विश्वास न करना, हो सकता है हमको बेवकूफ बना रहे हो। भैया फिर भी एक बार कम से कम देख तो लेना चाहिए। मल्लो ठीक कह रही है, कमीना तो है लेकिन। अबे ओ, कान खोल कर सुन लो, अगर मेरे साथ काम करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। सालों देखना, ये गोली, ये प्रेम की गोली सुपर डुपर हिट होने वाली है। और क्यों बे साले विभूतिये, फोन पे तो बड़ी भीख मांग रहा था। प्रेम, मैं तेरे साथ कोई भी काम कर लूंगा। कहा तो गया ना यार। अपनी बीवी को बताया? नहीं बताया। तो बता दे ना, वरना तेरी बीवी मुझे पिटाई करने के लिए दौड़ेगी यहाँ। ये तूने डाउट पैदा करने वाली बात की है। जब तू जेन्युइन है तो मेरी बीवी तुझे मारने के लिए क्यों दौड़ेगी, बता मुझे। अबे साले, जब भी मैं तुझे कोई अच्छी जॉब देता हूँ ना, तो तेरी बीवी को क्या लगता है पता है? कि मैं तुझे बिगाड़ता हूँ, जबकि साले तू पहले से ही बिगड़ा हुआ है। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे बात कर लूंगा, समझा दूंगा उसको कि मैं एक प्रेम गोली नाम की एक शक्तिवर्धक कैप्सूल बेच रहा हूं और रात बरात भटकूंगा नहीं, सुबह जाऊंगा, शाम को घर आ जाऊंगा। बीवी भी खुश, भाभी भी खुश। भाभी मतलब मैं तुम्हारी भाभी बे, अन्नू अन्नू। हमारी भाभी। अच्छा ये बता कि तू तनख्वाह कितनी देगा? 10,000 रुपया महीना। 10,000? थैंक यू भैया, थैंक यू। ओ लौंडो, तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम लोग को तो मैं 3-3 हजार रुपया ही दूंगा। What do you mean? Excuse me भैया, ये 3-3 हजार क्यों दे रहे हो आप? इनमें और हनुमान में क्या फर्क है हुआ है? सही कह रही है बिल्कुल, इनके सींग है जो हमारे नहीं है। किल्लू जरा देखियो, इनकी तीसरी टांग तो ना है गई? एक मिनट में देख रहा हूँ यार। नहीं यार, तीसरी टांग तो नहीं है। तो पकड़, मैं टटोल के देखता हूँ। क्या टटोल रहा है तू? मुर्गे की तीसरी टांग दूंगा कान के नीचे अभी। Listen up you guys, I'm a topper from Chhapra University, right? जी हाँ, ये 10,000 मेरे लिए कम है, कुछ भी नहीं मेरे लिए, पीनट्स है पीनट्स। एक्सक्यूज मी, मैं 10,000 में काम नहीं करूंगा। ठीक है, तो 25,000 ले लेना। विभू, क्या मुझे मेरी कॉफी आज मिलेगी? Well, आज से तुम्हें कॉफी खुद बनानी पड़ेगी। क्यों?
क्यों किया है गरा? यस। जिस उत्साह से तुमने ये कहा है कि तुम्हें जॉब मिली है, आई एम वेरी श्योर शाम तक ये उत्साह, ये जोश विल बी आउट ऑफ द विंडो। तो हमेशा ऐसा क्यों बोलती हो यार? नहीं, मैं नहीं बोल रही, मेरा तजुर्बा बोल रहा है, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है। दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन गोइंग इन द पास्ट। लेकिन ऐसा इस बार नहीं होगा, बिकॉज ये जॉब मेरा पसंदीदा जॉब है। आई लाइक दिस जॉब, आई लव दिस जॉब। सेल्समैन का जॉब है। सेल्समैन का जॉब ऑफ कोर्स तुम्हें पसंद तो आएगा ही। लोगों को बेवकूफ बना के फालतू चीजें बेचना, दैट्स व्हाट दे डू। अनु यार, तुम हर बार मेरे जॉब का मजाक क्यों उड़ाती हो? मैंने आज तक कभी तुम्हारे जॉब पे उंगली उठाई है? तुम मेरे जॉब पर उंगली क्यों उठाओगे और कैसे उठाओगे बेबी? हाँ, एक ही जॉब रही है मेरी हमेशा के लिए, कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स बेबी। और उस जॉब को मैंने, उस बिजनेस को मैंने कितना मल्टीप्लाई किया है, कितना ग्रो किया है, हम सबको इतना बेनिफिट हुआ है। हाउ कैन यू पॉइंट अ फिंगर एट दैट? भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तुमने बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्कत की है, और ये तुम्हारे एफर्ट्स हैं। और मैं इस बात की कदर करता हूँ, और मैं हमेशा तुम्हारी हौसला अफजाई करता हूँ। और इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हौसला अफजाई करो। ओके, लेट मी ट्राई। सो क्या बेच रहे हो तुम? शक्तिवर्धक कैप्सूल्स, प्रेम की कंपनी है। What kind of शक्तिवर्धक? Actually, it's for the अपना ये इंटरनल, you know, अंदरूनी कमजोरी के कैप्सूल्स हैं। वेट, वो टाइप की गोलियां ना जो लोग फटे पुराने तंबू में बैठकर बेचते हैं और चीखते चिल्लाते हैं। भाई साहब, कोई भी जवानी दोबारा प्राप्त करें। आप 25 पैसे का पान खा के रोड के किनारे थूक देते हैं। मेरे एक कैप्सूल लेके जाइए, गोली अंदर, दम जलंदर। एक्सक्यूज मी, क्या हमारे अंदर पहले जैसा जोश नहीं रहा? क्या वक्त की दीमक ने हमारी जवानी के सोफे को खोखला कर दिया है? नसों का ढीलापन, आंखों का पीलापन, कोई भी ताकत जवानी को वापस ले आए। एक आंख मारो, औरत गश खा जाए। दीवार पे घूसा मारो, दीवार में छेद हो जाए। अरे जाइए यहाँ से, क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा हूं तिवारी जी, आपके बड़ा मतलब की चीज है ये। क्या मतलब की चीज है? हमारी कंपनी ने एक गोली इजाद की है, प्रेम गोली। इसको खाने से आदमी में हर्षोल्लास बढ़ जाता है। अरे जाइए, हमारे जीवन में तो पहले ही हर्षोल्लास भरा हुआ है। लेकिन आपको देख के लगता है कि कल रात आपका जो हर्ष है फर्श पे ढह गया। ज्यादा बकवास मत कीजिए और चले जाइए यहाँ से, जाइए। मैं तो आपके मतलब की बात कर रहा था। अरे मतलब ये है, चलिए। अरे हम लेना तो चाहते हैं ये दवा, लेकिन ये भभूति जी पूरे कानपुर में रायता फैला देंगे कि हमने शक्तिवर्धक गोलियां ली हैं। लेकिन एक आइडिया है। चलो भाई, आपकी मर्जी है, चलता हूं। लेकिन बड़ा मतलब की चीज थी है आपके। सुनिए। हाँ जी। क्या है कि हमारा एक तो दोस्त है। अच्छा। आजकल उसकी कुछ ऐसी सी ही समस्या चल रही है, तो अगर उसके लिए 2 ठो गोली दे दे तो बेहतर। व्हाई नॉट तिवारी जी, हम तो बेचने के लिए बैठे हैं। एक गोली 3000 रुपए। 3000? जी। नहीं यार, तो पैसे सही सही लगाइए। हम यहाँ पे तरकारी भाजी नहीं बेच रहे जो आप मोल भाव कर रहे हैं। और वैसे भी आपका दोस्त है, भिखारी तो होगा नहीं। 6000 तो अफोर्ड कर ही सकता है। अनिल भाई, चलता हूँ। सुनिए जी। तो पैसे निकालिए ना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।